समर्थ क्लासेस में फिर से एक बार सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे झारखंड का यह दूसरा क्लास है। पहले बता दूं कि पहले एक क्लास मैं ले चुका हूं, उसका वीडियो यूट्यूब में है। ये सेकंड क्लास है। तो दूसरे क्लास में हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या है। तो प्रमंडल हम पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि प्रमंडल जो है 5 हैं। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। ये 5 प्रमंडल है, पहले ही क्लास में हो चुका है। अब आ गया इसमें कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है। तो सबसे बड़ा प्रमंडल जो है वह है उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है तो उत्तरी छोटा नागपुर। क्या है इसमें, तो इसमें 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 और 13 अनुमंडल हैं। 7 जिले, 13 अनुमंडल हैं और 71 प्रखंड हैं। सबसे छोटा प्रमंडल जो है पलामू हो जाता है। जिला है 3, अनुमंडल है 8 और प्रखंड है 49 प्रखंड है, याद रखिएगा। अब आ गया कि सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल में पश्चिमी सिंहभूम है। और सबसे छोटा जिला क्या है तो रामगढ़ है। ये सब जानकारी रखना है, पहले ही शुरुआत में ही ये सब चीज़ का जानकारी हो जाना चाहिए, तो फिर आगे क्लास लेने में अच्छा रहेगा। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में रामगढ़। फिर है सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से तो रांची, और सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से तो लोहरदग्गा। ठीक है। राज्य निर्माण के बाद 6 जिले बने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राज्य निर्माण के बाद 6 जिले बने। पहला है लातेहार, 4 अप्रैल 2001। इसके बाद है जामताड़ा, 26 अप्रैल 2001। फिर है सिमडेगा, 30 अप्रैल 2001। इसके बाद बनी है फिर सरायकेला खरसावां, 2001 के दौरान ही बनी है। और सबसे अंत में बनी है खूंटी और रामगढ़ एक साथ, 12 सितंबर 2007। फिर से एक बार देखते हैं। लातेहार सबसे पहले, फिर जामताड़ा, फिर सिमडेगा, फिर सरायकेला खरसावां और सबसे लास्ट में खूंटी और रामगढ़, 12 सितंबर 2007। फिर है कि झारखंड राज्य के गठन के लिए, कैसे झारखंड राज्य का गठन हुआ, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिए। तो झारखंड राज्य के गठन के लिए 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा में और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित हुआ। ठीक है। कब है? लोकसभा में हुआ 2 अगस्त 2000 और राज्यसभा में हुआ 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ। यह 10 भागों, कितने भागों में था तो 10 भागों एवं 10 अनुसूचियों में विभाजित है। ये जो विधेयक है, विधेयक के बारे में बताया गया है कि यह 10 भागों एवं 10 अनुसूचियों में विभाजित है। इसमें 91 अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा, 91 अनुच्छेद हैं इसमें। ठीक है, यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे देखते हैं। अब है कि झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो झारखंड में विधानसभा की कुल 82 सीटें हैं। 81 + 1 ऐसे हम लिख दिए हैं। 81 सीटों पर चुनाव होती है और 1 सीट जो है मनोनीत सदस्य, मतलब एंग्लो इंडियन समुदाय से 1 सीट मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार कुल 82 सीट हैं। लेकिन चुनाव, जैसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, चुनाव कितने सीटों पर होते हैं तो 81 और कुल कितने सीट हैं तो 82, मतलब 1 सीट जो हैं मनोनीत होते हैं। अब इसमें आरक्षित कितने, अच्छा से नोट कर लीजिएगा। आरक्षित सीट कितने हैं एसटी के लिए, मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है तो 28। और एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है तो 9, याद रखिएगा। अनारक्षित कितने हैं, मतलब जिसका रिजर्वेशन नहीं है वो 44 हो गया अनारक्षित।
लोकसभा है तो कितने सदस्य हैं, मतलब झारखंड से लोकसभा के लिए कितने सीटें हैं, तो 14 सीट है। लोकसभा में कितने सीटें हैं, 14। एसटी के लिए 5 और एससी के लिए 1 सीट है। एसटी के लिए 5 सीट आरक्षित है और एससी के लिए 1, और अनारक्षित कितना हो गया, तो 8। ये तीनों याद रखना है आपको। कुल 14 सीट, एसटी के लिए 5, एससी के लिए 1 और अनारक्षित हो गया 8। राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, तो राज्यसभा के सदस्य झारखंड से 6 हैं, 6 सीट है राज्यसभा का। ठीक है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, कौन सा सीट जो है संसद का सबसे बड़ा है, तो पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या है, तो चतरा है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। ठीक है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कहाँ है झारखंड का, तो उच्च न्यायालय रांची में है। ये देश का 21वां उच्च न्यायालय है, याद रखना है, देश का 21वां उच्च न्यायालय है। ठीक है। अब है इसमें कि कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सीटें कितनी है, तो स्वीकृत पद है 25। स्वीकृत पद कितना है, 25। और वर्तमान में है कितने, तो 19, यानी कुछ सीटें अभी खाली हैं। 25 पद हैं झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के, लेकिन अभी 19 सीट ही भरे हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश जो है डॉक्टर रवि रंजन। मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डॉक्टर रवि रंजन वर्तमान के, ये चेंज होते रहते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसको याद रखिए, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं विनोद कुमार गुप्ता, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। और एक यहाँ का है क्वेश्चन कि जब झारखंड का गठन हुआ था उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 8 पद थे उस समय। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब है भारत के संदर्भ में या विश्व के संदर्भ में झारखंड की स्थिति देखते हैं। तो क्या है, पहला कि भारत का पहला स्टील निर्माण कारखाना, झारखंड नहीं भारत का, तो जान लीजिए भारत का पहला स्टील निर्माण कारखाना झारखंड में ही लगा था, जमशेदपुर में 1907 में, याद रखना है। दूसरा है कि भारत का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र, सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है, तो सिंदरी में है, 1951 में स्थापित हुआ। हालांकि बीच में बंद हो गया था, लेकिन फिर से इसका निर्माण कार्य मैंने चालू है फिर से। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक उत्पाद कारखाना, विस्फोटक उत्पाद कारखाना भारत का सबसे बड़ा, तो गोमिया में है, बोकारो जिला में पड़ता है गोमिया। एशिया का पहला मीथेन गैस कुआं, एशिया का पहला मीथेन गैस कुआं कहाँ है, तो पर्वतपुर बोकारो, पर्वतपुर बोकारो में है। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना, देखिए ये था प्रथम, अब ये है सबसे बड़ा, बड़ा मतलब साइज में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है, तो बोकारो वाला ही हो जाता है सबसे बड़ा, जमशेदपुर सबसे बड़ा नहीं है। विश्व का, भारत ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा लाख निर्यात केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा लाख निर्यात केंद्र कहाँ है, लातेहार में, टोरी में है। ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है लास्ट से कि लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो रांची देना है, इसका नामकुम रांची में है। विश्व में सबसे पहली बार शेरों की गणना कहाँ की गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व में सबसे पहली बार शेरों की गणना कहाँ की गई, तो बेतला नेशनल पार्क में 1932 ईस्वी। ठीक है। तो इस तरह हम लोग देखें झारखंड से आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, फिर अगले क्लास में फिर इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए आप लोग।